असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन जो कि लड़काना पहुंच चुके हैं, उनका इस्तकबाल जैकबाबाद के बदनाम ज़माना डाकू मिट्टू शाह की जानिब से दो कांस्टेबलों को अगवा करने की वारदात की सूरत में किया गया है। ये वही मिट्टू शाह है जो कि पिछले दिनों जो है वो खुद बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से जो है एक मिल ओनर फरकान असलम सोमरो को जो है वो तावान के गर्ज से अगवा कर चुके हैं, और इसी मगवी की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान की पुलिस पार्टी पीछा करते हुए जैसे जवाबात पहुंची थी, वहां पर डाकुओं की फायरिंग से 6 पुलिस अफसर जो है वो एहलकार जो है वो मारे जा चुके हैं। ये वो ख़तरनाक डाकू मिट्टू शाह है जिसकी ज़िंदा मुर्दा गिरफ्तारी पर पहले ही सिंध हुकूमत जो है वो 30 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर चुकी है। और इस वक्त जो है ये सिंध पुलिस की आईजी की रिट को बहुत बड़ा जो है ये चैलेंज कर रहे हैं कि आईजी सिंध के आमद पर जो है उनका इस्तकबाल दो कांस्टेबलों को अगवा करने की सूरत में उन्होंने किया है। और इन दोनों कांस्टेबलों को अगवा करने की नौबत या ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि पुलिस जो है उस फुरकान असलम सोमरो नामी मिल ओनर की बाजियाबी को यकीनी बनाने के लिए इन्हीं डाकुओं के भाइयों और उनके करीबी रिश्तेदारों को जो है अपनी कस्टडी में ले चुकी है, ताकि इन डाकुओं पर प्रेशर पड़े और वो उस मगवी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही रिहा कर दे। इस मकसद के लिए जो है पुलिस पार्टी अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करते हुए इन्हीं डाकुओं यानी कि मिट्टू शाह के करीबी रिश्तेदारों और उनके भाइयों के अलावा दूसरे जो वारदात में मुलविस जाकरानी डाकू हैं, उनके भी रिश्तेदारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हीं की रिहाई के लिए जो है अब मिट्टू शाह ने जो है जैकबाबाद के दो कांस्टेबलों को अगवा कर लिया है, और उन्होंने वीडियो पैगाम जो है वो एसएसपी जैकबाबाद समीर नूर चन्ना को पहुंचा दिया है कि जब तक उनके रिश्तेदारों को रिहा नहीं किया जाता ये दोनों कांस्टेबल उनकी कस्टडी में होंगे। अगर पुलिस की जानिब से जो है उनके रिश्तेदारों पर कोई तशद्दुद किया गया तो फिर इन दोनों कांस्टेबलों को कत्ल करके उनकी लाशें जो है वो एसएसपी जैकबाबाद के दफ्तर पहुंचा दी जाएगी। इन दोनों कांस्टेबलों की रिहाई जो है वो खुद उनके करीबी रिश्तेदारों की रिहाई से मशरूत कर दी गई है। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त सिंध में पैदा हो चुकी है। सिंध में डाकू राज है, और सिंध के डाकुओं ने जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस के साथ साथ खुद सिंध हुकूमत की रिट को जो है वो बराह रास्त चैलेंज कर दिया है। और अब ये वक्त आ चुका है कि पागल को नहीं बल्कि पागल की माँ को मारने की ज़रूरत है। इस वक्त इन डाकुओं के खिलाफ, मिट्टू शाह के खिलाफ कार्रवाई करने से या उनके दूसरे जो साथी हैं जाकरानी के खिलाफ जो ग्रुप है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उनके असल सहूलतकारों पर हाथ नहीं रखा जाता है। उनके जो असल मालखोर हैं, जो सियासतदान उनको पनाह दे रहे हैं, जो वडेरे उनको पनाह दे रहे हैं, और जो सिटिंग मिनिस्टर जो है उनकी इस वक्त किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, उनको जदीद असला भी फराहम कर रहे हैं। उन मिनिस्टरों के ख़िलाफ़, उन वडेरों के ख़िलाफ़, उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए बगैर डाकुओं के इस ख़तरनाक ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। अब इत्तला ये मिली है कि लाड़काना के डीआईजी मज़र नवाज शेख ने जो है एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो पुलिस अफसर है कादर चांडियो, जो कि मोलादाद पुलिस स्टेशन में एक अरसा दराज तक एसएचओ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, और मिट्टू शाह और उनका पूरा का पूरा ग्रुप जो है इसी कादर चांडियो नामी जो एसएचओ है इससे थरथराते हैं, इससे कांपते हैं, इससे घबराते हैं। उनकी मौजूदगी में जो है इस थाना मोलादाद के हदूद जो जागीर का इलाका है, जो कि एक तरीके से डाकुओं की बहुत ही मौसर तरीन पनाहगाह है, वहाँ पर ये डाकू किसी भी तरह की कोई वारदात उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि कादर चांडियो वहाँ के एसएचओ रहें। अब पिछले दिनों जो है वो इन्हीं डाकुओं ने जो है सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके अपने कारोबार के राह के सबसे जो बड़ी रुकावट थे कादर चांडियो का जो है जैकबाबाद से कश्मीर में ट्रांसफ़र करा दिया था। यानी उन्हें वो लड़काना रेंज से ही उन्होंने
आउट कर दिया था और उनके लिए लाड़काना रेंज को जो है नो गो एरिया इन डाकू ने बना दिया था। अब जाके जो है मज़र नवाज शेख ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से रिक्वेस्ट करके जो है कादर चांडियो का कश्मीर यानी सक्खर रेंज से दोबारा लाड़काना रेंज में ट्रांसफ़र करा के उन्हें दोबारा से जो है मोलादात थाने का एसएचओ तैनात करके उन्हें ये टास्क दे दिया है, उन्हें फ्री हैंड दे दिया है कि वो मिट्टू शाह और उसके पूरे के पूरे ग्रोह को जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे तो उन्हें नकद इनाम के अलावा अगले ओहदे पर तरक्की भी दी जाएगी। इस पोस्टिंग से भी जो है ये मिट्टू शाह और उसका ग्रुप जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफजदा है, परेशान है। और उन्होंने जो 2 पुलिस कांस्टेबलों को अगवा किया है, उस अगवा में उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जहाँ उनके रिश्तेदारों को पुलिस की कस्टडी से रिहा किया जाए, वहीं उसी के साथ साथ जो है कादर चांडियो एसएचओ को दोबारा जो है वो लाड़काना रेंज से आउट किया जाए, वरना वो दोनों मगवी कांस्टेबलों को न सिर्फ कत्ल कर देंगे बल्कि इसके बाद वो दूसरे पुलिस कांस्टेबलों को भी अगवा करेंगे। और उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि उनके रिश्तेदारों को रिहा नहीं किया जाता। अब ये एक बड़ी अलार्म सी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। मैंने कहा ना कि इस वक्त पागल को नहीं, पागल की माँ को मारने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2 सूबों के आईजी जिनका ताल्लुक सिंध से है, यानी बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख और सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन, ये दोनों सब कुछ जानते हैं कि ये जो मगवी है असलम सोमरो, फुरकान असलम सोमरो, किसके कस्टडी में है, इस वक्त कौन से वडेरे की पनाह में है, किस सियासतदान की पनाह में है, सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बने बैठे हैं, उनके लब से ले हुए हैं। उनके पास शवाहिद भी मौजूद है, सब कुछ बहुत कुछ कहने को उनके पास है, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यही अफसरान जो है अपने रैंकर सिपाही हेड एएसआई के लिए तो ये जल्लाद बन जाते हैं, उनके लिए तो फिरौन, चंगेज़ खान, हलाकू और नमरूद बनने से भी गुरेज नहीं करते उन्हें सजाएं देते हुए। लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल आती है तो इस वक्त इस किस्म की सूरत हाल में ये ना जाने क्यों बीगी बिल्ली बन जाते हैं, ये क्यों खौफजदा होते हैं, ये क्यों डरपोक होते हैं, ये क्यों सच को सच कहने की जुर्रत या हिम्मत इनमें नहीं होती, क्यों नहीं कहते सिंध के वज़ीर आला से कि ये आपके अपने वडेरे, आपके अपने सियासतदान, आपके अपने वोटर, आपके अपने मिनिस्टरों के हाथ जो है इस इन वारदातों में रंगे हुए हैं। और डॉक्टर रिजवान साबे का एसएसपी शिकारपुर ने जो रिपोर्ट दी थी आपके मिनिस्टरों से मुतालिक, वो हऊ बहू जो है वो दुरुस्त है और वही ग्रोह जो है वो इस मिट्टू शाह की पुश पर इस वक्त हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जाकरानी पूरा पूरा जो इस वक्त ग्रुप है डाकुओं का, उन्हें कौन सरपरस्ती कर रहा है, सबके इल्म में है। अब नाम भी कुछ सामने आए हैं कि एक एमपीए का नाम आ रहा है मुमताज़ जाकरानी, उसके भाई जो है शफकत जाकरानी, उसके करीबी रिश्तेदार नूर मोहम्मद जाकरानी जो है इन्हीं डाकुओं के बदनाम ज़माना जो ग्रुप है जो कि मिट्टू शाह जिनकी इस वक्त क़यादत कर रहा है, जिन्होंने जो है वो असलम फुरकान सोमरो, जिनके वालिद जो है ओस्ता मोहम्मद राइस ओनर ये जो मिल है यानी कि असलम सोमरो उनके सदर हैं, उनके साहबजादे को कहते हैं मुबैना तौर पर 15 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से जो है डाकुओं के इस ग्रुप ने अगवा किया है। और इसी अगवाकारों की ताकुब में आने वाले जो वहाँ के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के जो इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर तैयब इमरानी और उनके साथ जो दूसरी पुलिस पार्टी थी, उन्होंने जब इन डाकुओं का ताकुब किया, वहाँ उनकी जो बख्तर बंद गाड़ी थी उसमें चूँकि टायर थे और कच्चे के इलाके में न चल सकी तो गाड़ी रुक गई बख्तर बंद, तो नीचे उतर कर उन डाकुओं के ताकुब में तैयब अमरानी आगे बढ़े। हालांकि उनकी शहादत से कहते हैं 15 मिनट पहले उनकी अपनी डीआईजी जो है नसीराबाद जो है मुनीर अहमद शेख से बात भी हुई थी और उस डीआईजी ने उन्हें मना भी किया था कि जब आपकी बख्तरबंद गाड़ी आगे नहीं जा रही तो आप सिर्फ डाकुओं को इंगेज करें, आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। लेकिन उसके बावजूद जो है जुनून उन पर सवार था मखवी की बाजियाबी का और डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का, तो वो बदस्तूर आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्हें उनके डीएसपी जाफराबाद जो है वो टंडोलायर के जो डीएसपी हैं सैफुल्ला जमाली ने भी जो है और दूसरे सब इंस्पेक्टर मेहरबान ने भी उन्हें आगे जाकर जाने से रोका, लेकिन वो जनून में जज्बे में आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जो है अपने
6 साथियों समेत डाकुओं की फायरिंग से उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाकर जो है बलूचिस्तान पुलिस का नाम जो है वो बुलंद से बुलंद कर दिया। लेकिन इन डाकुओं के खिलाफ अफसोस कि सिंध पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से गुरेजा है। खुद बलूचिस्तान के 400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार 2 एसएसपीज की क़यादत में जैकबाबाद पहुंच गए थे और यहाँ जो है वो इनकी जो पनाहगाह है जागीर में जो है वो घर घर तलाशी लेते रहे। लेकिन अफसोस के इलाका एसएसपी को कहने के बावजूद जो है समीर नूर चन्ना जो है वहाँ नहीं पहुँचे, बल्कि उन्होंने अपने डीएसपी को भेजा था। हालांकि उनको खुद डीआईजी बलूचिस्तान की जानिब से, आईजी बलूचिस्तान की जानिब से वाज़ा हुक्म था कि वो वहाँ पर जाए, लेकिन उन्होंने उनके अहकामात और ख़ुद अपने आईजी सिंध के भी अहकामात की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से जो है उनके अपने वडेरे जिन्होंने उनकी पोस्टिंग करवाई है उन्होंने ऐसा करने से रोका था, लिहाजा वो मौका वारदात पर नहीं गए। अब कहा जाता है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समीर नूर चन्ना को फौरी तौर पर जो है वहाँ से तब्दील करने का इरादा रखते हैं। इसी तरीके से खुद सखर के एसएसपी जो है मलक संगार, इनकी तब्दीली मुतवक्का है। और इसी तरीके से जो है दूसरे, अब कहा जाता है कि 2 डॉक्टरों में इस वक्त मुकाबला है, यानी कि एक तो हफीज़ अमान बुगटी डॉक्टर हैं, उन्हें या फिर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो में से किसी एक को जो है वो कहा जाता है कि कश्मीर का नया डी एसएसपी तैनात किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक चैलेंज बन चुका है जैकबाबाद का इलाका, यानी जहाँ पर इस वक्त मगवी मौजूद है, लेकिन पुलिस की बेबसी, पुलिस की लाचारी, पुलिस की कमज़ोरी का अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस जो है वो उस मगवी को बाजियाब करने और उनको अगवा करने वाले डाकुओं के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से भी गुरेजा दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सियासी मुदाखलत जो है वो बढ़ चढ़कर जो है इस वक्त की जा रही है और पुलिस को उसके जायज़ काम से इस वक्त रोका जा रहा है। मकबूल उनकी कस्टडी में है। 6 पुलिस एहलकार जो है बलूचिस्तान के सिंध के हदूद में जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, लेकिन अफसोस जैकबाबाद पुलिस पर उसका कोई असर नहीं। और अब आईजी का इस्तकबाल जो है बिट्टू शाह नामी बदनाम ज़माना डाकू ने 2 पुलिस कांस्टेबलों को अगवा करने की शक्ल में किया है। ये इतला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने ये इतला दी है कि मिट्टू शाह के ग्रुप ने 2 पुलिस कांस्टेबलों को अगवा कर दिया है और उनकी रिहाई जो है अपने करीबी रिश्तेदारों की रिहाई से मशरूत कर दी है। और ख़ुद जो है ये मोलादात थाने के नए एसएचओ कादर चांडियों की तब्दीली से भी जो है दोनों कांस्टेबलों की रिहाई को मशरूत कर दिया है। देखना यह है कि कादर चांडियों की वापसी होती है या कि दोनों कांस्टेबलों की रिहाई अमल में लाई जाती है, या फिर ये मिट्टू शाह का ग्रुप जो है पुलिस की गोलियों का निशाना बनने जा रहा है। ये तो आने वालों को था, लेकिन इस वक्त जो है अंदरून सिंध कच्चे के इलाके में जो है डाकुओं ने एक तरीके से खुद पुलिस के खिलाफ जो है भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।